तो जैसा कि हम देख सकते हैं हीलिंग चैम्बर के अंदर आज पौधे का ये 5वां दिन है। बीच में बारिश भी हुआ था और इसमें कोई विशेष कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है। मैंने पौधे को पहले दिन जब इस हीलिंग चैम्बर के अंदर रखा था और जिस तरह का सेटअप था बस वही है, कोई अलग से इसमें कुछ सेटअप नहीं किया गया है। और 5 दिन के बाद में मैं देख पा रहा हूँ कि इन पौधों में, ग्राफ्टिंग किए गए पौधों में, जहाँ पर हमने जोड़ा हुआ है रूट स्टॉक और साइन को, वहाँ पर कैलस भी बन गया है। अब उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। ये क्लिप रिमूव करता हूँ जिससे हम यहाँ देख पाते हैं ये वाला। जैसे कि फोकस करने पे हमें दिख रहा है, जहाँ पर रूट स्टॉक और साइन जुड़ा हुआ है वहाँ कैलस बन चुका है और ये कुछ जड़ भी निकल गया है। ये जो देख सकते हैं जड़ निकला हुआ है। तो इस तरह से 5 दिन में हीलिंग चैम्बर के अंदर रखने के बाद में हमारे ग्राफ्टेड पौधों में कैलस बन गया है। और अगला स्टेप मैं ये क्लिप अब रिमूव करने वाला हूँ और उसके बाद हम पौधे को फिर हार्ड करेंगे, क्योंकि अपना हीलिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है। यहाँ देखेंगे कोई अलग से कोई दूसरा सेटअप नहीं है कि कोई पाइप लगा दिया या कुछ कर दिया, कुछ फोगर लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बारिश का मौसम है, वातावरण में नेचुरली क्लाइमेट में जो है वातावरण में नमी जो आवश्यक है बना हुआ है। टेम्परेचर डाउन है, नीचे है, तो हमें जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का लेवल चाहिए रहता है वो नेचुरली मिला हुआ है। तो कोई विशेष रूप से सेटअप या ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ एक भी पौधा यहाँ पर ख़राब नहीं हुआ है, सभी में अच्छी तरह से कैलस बन चुका है 5वें दिन में ही। अब मैं ये क्लिप रिमूव करूँगा और फिर इसे हार्डनिंग के प्रोसेस में रखूँगा। ये पहला वाला ये क्लिप रिमूव है, ये यहाँ पर बना हुआ है। ये सभी में कैलस बना है। यहाँ से क्लियर दिख रहा है लेकिन मोबाइल में शायद न दिखता हो। पूरी तरह से जुड़ गया है यहाँ से रूट स्टॉक और साइन, और इसमें ये नया कली निकल आया था जो रिमूव होगा। इसी तरीके से ये सभी में पूरी तरह से कैलस बन गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये थोड़ा सा जड़ आया हुआ है और कैलस पूरा बना हुआ है, पूरा जुड़ चुका है। और जब एक बार इस तरह जुड़ जाता है, जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा जो दिख रहा है जड़, एक बार जब कैलस बन जाता है और रूट स्टॉक और साइन दोनों यूनिट जो है, एक यूनिट दोनों पार्ट जब जुड़ जाते हैं तो फिर क्लिप को जल्दी से जल्दी रिमूव करना होता है। उसे लगाए रखने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो अब बिना देखे जो है मैं इस तरह से रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि सभी में कैलस बना हुआ है तो कोई समस्या नहीं है रिमूव करने के लिए। आसानी से ऐसे निकाल रहा हूँ ये। और बड़े साइज के रूट स्टॉक और साइन में जब हम ग्राफ्टिंग क्लिप, स्प्रिंग क्लिप का यूज करते हैं तब हमारा ग्राफ्टिंग अच्छे से हो जाता है वी शेप मेथड का यूज करते हुए। एक भी पौधा यहाँ पर, एक भी ग्राफ्टिंग यूनियन जो है ऐसा नहीं है कि वो फेल हो गया हो, सभी सक्सेस हुआ है, फेल हुआ ही नहीं है। तो आसानी से इसको रिमूव कर ले रहा हूँ मैं। इस साइड से भी ये अच्छे तरीके से दोनों रूट स्टॉक और साइन जो है अटैच हो चुका है। अब इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें
जो हीलिंग चैम्बर था अभी के टाइम में, बरसात सीजन में, उसके अंदर जो मैंने रेत रखा हुआ था और फिर जो बारिश की वजह से टेम्परेचर डाउन है, तो वहाँ पर हमें जो नमी और तापमान चाहिए था इतना अच्छा है कि ना तो एक पौधा गला और ना ही कोई सूखा। ये क्लिप रिमूव करते करते ये एक ऐसा पौधा मिल गया जो कि सक्सेस नहीं हुआ। ये यहाँ पर थोड़ा सड़न आ गया। इसका मेन कारण जो था वो फंगस था, ज़्यादा नमी तो था नहीं क्योंकि वहाँ पर नमी सही मात्रा में सही लेवल में था। अभी तक एक ही मिला है, देखते हैं पूरा निकलते तक और मिल पाता है कि नहीं। हालांकि और तो दिख नहीं रहा है, एक ही अभी तक दिखा है कि अपना जो एक ही पौधा है जिसमें जो रूट स्टॉक और ग्राफ्टिंग को मैंने जहाँ पर जोड़ा था वहाँ पर सड़न आ गया। बाकी सभी ठीक है और उसमें कैलस बन चुका है। अब इस पौधे को हम, क्योंकि कैलस बन चुका है, रूट स्टॉक को साइंस जोड़ चुका है, लेकिन डायरेक्ट फील्ड में नहीं ले जा सकते। अब पौधे को हार्डनिंग के फेज में जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ जो कैलस है वो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, पूरी तरीके से हार्ड हो जाएगा, लगभग तने का रूप ले लेगा। उसके बाद ही हमें फील्ड में लेना रहता है। अब कुछ ही रह गया है, बाकी रह गया है क्लिप रिमूव करने के लिए। ये इस तरह से जड़ भी निकल आया है। ये दो ही बचा हुआ है। ये रहा, पूरा क्लिप रिमूव हो चुका है, सभी में कैलस बन गया है। डैमेज के नाम पे सिर्फ ये वाला था जिसमें जहाँ पे हमने ये जोड़ा हुआ था वहीं पर ये सड़न आ गया था, तो ये जो है सक्सेस नहीं हो पाया। और शायद ये जड़ भी इसका सड़ रहा था, तो ये भी एक वजह हो सकता है। बाकी जो पूरा ये जो ट्रे है 104 सेल्स वाला है, तो 104 में 103 में पौधों में कैलस बन गया और एक ही इसमें से डैमेज हुआ। अब इसको जो है, ये जब जो बाकी 103 है इसको हम लोग हार्डनिंग चेम्बर में लेंगे, वहाँ पे पौधे को हार्ड करेंगे और फिर उसके बाद ये फील्ड में जाएगा।